नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं अध्याय 14 प्रायिकता अध्याय की हम तैयारी कर रहे हैं। और आज हम पासा डाइस से रिलेटेड सवाल को यहाँ हम बनाकर देखेंगे। प्रश्न 1, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं पासे से संबंधित सवाल। तो आप इसका हल देखेंगे। हल बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका हल में हम लिख देंगे पासे में कुल अंक या कुल प्रदर्शित पासे में कुल प्रदर्शित अंक। तो पासे में कुल प्रदर्शित अंक हैं 1, 2, 3, 4 और 5 तथा 6। पासे में कुल प्रदर्शित अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि हम कुल परिणामों की बात करेंगे तो हम लिख देंगे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। मतलब पासे में कुल प्रदर्शित अंक जो पासा होता है उसमें कुल 6 अंक होते हैं। 1 से लेके 6 तक संख्या लिखी होती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पासे में 6 ही फलक होते हैं और सभी फलकों में संख्या लिखी होती है। तो इसमें पहला 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार पासे में कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। जब हम पासा को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6। 6 में से कोई एक संख्या आ सकती है पासे के ऊपर। तो पासे में कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी 6। चलिए प्रश्न कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या थी। सम संख्या तो आप देख लेंगे 1 से लेकर 6 तक पासे में अंक होते हैं, जिसमें सम संख्या। तो सम संख्या कौन कौन सी हो जाती है। सम संख्या होने की घटना, सम संख्या होने की घटना। तो आप देखेंगे सम संख्या कौन कौन सी है, 2, 4 और 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो पासे में सम संख्या 2, 4 और 6 है तो कुल अनुकूल परिणाम हो गए 1, 2, 3, मतलब 3 परिणाम हो गए। 2, 4 और 6 मतलब 3 संख्याएं हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3। अब प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता को दर्शाते हैं PE से। P मतलब प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 3 और कुल परिणामों की संख्या हमारे पास है 6, क्योंकि पासे में कुल 6 ही अंक होते हैं। और सम संख्या आने की प्रायिकता होने की घटना 2, 4, 6 यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। तो अनुकूल परिणाम प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6। इस प्रकार 3/6।
और जब हम इसे काटेंगे तो प्रायिकता PE बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर 1/2। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लीजिए प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। एक पासे को फेंकने पर विषम अंक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न वर्ष 2020 में MP बोर्ड में पूछा गया है। तो लीजिए इस प्रश्न का हल करते हैं। प्रश्न 2 है, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे पासे में प्रदर्शित अंक, पासे में प्रदर्शित अंक। तो पासे में प्रदर्शित अंक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 व 6। पासे में प्रदर्शित अंक क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि पासे में कुल 6 ही अंक होते हैं, 6 ही फलक होते हैं और पासों में 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखी होती है। तो कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी हमारे पास, कुल परिणामों की संख्या बराबर 6। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पूछा जा रहा है पासे को फेंकने पर विषम अंक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें पता लगाना है कि एक पासे में तो कुल 6 अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, और विषम अंक कौन कौन से यहाँ पर? तो विषम अंक हैं 1, 3 और 5। तो हम यहाँ लिख देंगे विषम अंक होने की घटना, विषम अंक होने की घटना। तो पासे में विषम अंक कौन कौन से हैं? 1, 3, 5। मतलब पासे में जो विषम संख्या है वो 1, 3 और 5 हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर 3। 1, 3, 5 3 संख्याएं हैं विषम संख्या पासे में, तो 1, 3, 5 3 संख्या है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या भी 3 होगी। अब प्रायिकता का फार्मूला है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या है। आप लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता को हम PE से दर्शाते हैं, तो आप यहाँ लिख देंगे PE बराबर, अनुकूल परिणाम पूछा जा रहा है तो अनुकूल परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम हमारे पास है 3। तो आप यहाँ लिख देंगे अनुकूल परिणाम का मान लिख देंगे 3, और कुल परिणाम हमको पासे में हमारे पास कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो ये हो जाएगा 3/6। और जब अभी से आप काट दीजिए आप, PE बराबर 3 के पहाड़े से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार प्रायिकता हो जाएगी 1/2। ये हमारा उत्तर होगा। तो आप देख पा रहे हैं एक पासे को फेंकने पर विषम अंक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वर्ष 2020 में पूछा गया है। पासे में प्रदर्शित अंक, तो पासे में कौन कौन से अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल कितने अंक होते हैं? 6। तो कुल परिणामों की संख्या 6। अब विषम अंक आने की होने की घटना या विषम अंक आने की घटना, तो पासे में विषम अंक हैं 1, 3 और 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3। अब प्रायिकता का फार्मूला होता है, सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, या आप इसे लिख दीजिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता को दर्शाते हैं PE से, तो PE बराबर अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास? अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है।
तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब 3/6। तो प्रायिकता P बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार विषम अंक आने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लीजिए प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं हम। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न वर्ष 2023 की परीक्षा और वर्ष 2025 की परीक्षा में एमपी बोर्ड में पूछा गया है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हल। पासे में प्रदर्शित अंक, तो पासे में प्रदर्शित अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार पासे में कुल अंक हो जाएंगे 6। तो हम लिख देंगे यहाँ कुल परिणामों की संख्या। तो पासे में कुल 6 ही अंक होते हैं 6 फलक में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसलिए कुल परिणामों की संख्या भी हो जाएगा हमारे पास 6। अब हम देखते हैं, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम अब यहाँ देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी 1 से लेकर 6 तक। तो अभाज्य संख्या हो जाएगी अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या होने की घटना लिख देंगे आप, अभाज्य संख्या होने की घटना। तो पासे में अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3 और 5। देखते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो जिनमें स्वयं से भाग जाता हो, किसी अन्य संख्या से भाग ना जाता हो। वह संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग जाता हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो 1 है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसे अभाज्य कुछ भी मान सकते हैं। तो फिर अभाज्य संख्या है 2, क्योंकि 2 में 2 का ही भाग जाता है, किसी और 1 का भाग जाता है। इसके बाद अभाज्य संख्या हमारे पास है 3 और अगली अभाज्य संख्या है 5। तो अभाज्य संख्या होने की घटना 2, 3 और 5। 1 को हम यहाँ ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं। रही बात 4 और 6 की, तो 4 और 6 भाज्य संख्याएं हैं। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 2 से कट जाता है, 2 दूनी 4 और 6 भी 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। ऐसा मतलब 4 और 6 भाज्य संख्याएं हैं और 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 3 और 5। अब आप यहाँ लिख लीजिए अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5 3 संख्या है, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 3। अब फार्मूला है एक प्रायिकता ज्ञात करने का। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आप देख पा रहे हैं अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, 3 है। 3 ही अभाज्य संख्या है, तो 3। और कुल परिणाम हमारे पास है, कुल परिणामों की संख्या 6। तो कुल परिणामों की संख्या 6 है, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास 3 है। तो 3/6। अब इसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस प्रकार एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता या अभाज्य संख्या मिलने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 1/2।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक पासे को फेंकने पर निम्न परिणाम ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंकने पर निम्न परिणाम ज्ञात कीजिए लिखा है। और पहला प्रश्न है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। और दूसरा ज्ञात करना है, 4 से छोटी संख्या प्राप्त हो। और यह प्रश्न एमपी बोर्ड परीक्षा में वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। एक पासे को फेंकने पर निम्न परिणाम ज्ञात कीजिए। पहला है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो और दूसरा है 4 से छोटी संख्या प्राप्त हो। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न में लिखेंगे हम, पासे में प्रदर्शित अंक। तो पासे में प्रदर्शित अंक कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार पासे में कुल परिणामों की संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। पासे में कुल 6 अंक होते हैं, इसलिए कुल परिणामों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो आप देख पा रहे हैं 4 से बड़ी संख्या मतलब पासे में तो कुल 6 ही अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। और इसमें पूछा जा रहा है कि 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या हमारे पास 5 और 6 ही है। 4 से बड़ी संख्या एक 5 हो गई और एक संख्या है हमारे पास 6। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या होने की घटना। 4 से बड़ी संख्या होने की घटना। तो हमारे पास 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी है? एक 5 है और एक जो है 6 है। अब आप लिख लेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम हमारे पास 5 और 6 यानी 2 संख्या हैं, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 2। आइए प्रायिकता का सूत्र लिखते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आप देख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2 है। तो आप यहाँ मान रख दीजिए अनुकूल परिणामों की संख्या 2 बटे और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो 2/6। अब आप इसे काट दीजिए। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आप देख पा रहे हैं प्रायिकता का मान कितना आ जाएगा? बताइए। प्रायिकता का मान हो जाएगा प्रायिकता बराबर 1/3। 4 से बड़ी संख्या यदि हमें प्राप्त करना है तो प्रायिकता का मान हो जाएगा 1/3। ये हमारा उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न था 4 से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो हम उसको भी हल कर लेते हैं यहाँ पर।
4 से छोटी संख्या। तो 4 से छोटी संख्या कौन कौन सी है? 4 से छोटी संख्या है 1, 2 और 3। 4 से छोटी संख्या 3 ही संख्या है, 1, 2 और 3। तो अनुकूल परिणाम यदि हम यहाँ ज्ञात करेंगे तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा 3। आपको पता है प्रायिकता का फार्मूला काफ़ी बार हमने पढ़ लिया है। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये आपको याद हो जाना चाहिए। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम के बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रायिकता को आप पी से दर्शाते हैं, तो पी बराबर अनुकूल परिणाम कितना है? 3 है, क्योंकि 4 से छोटी संख्या 1, 2 और 3 है। तो 3 ही संख्याएं हो रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3। और प्रायिकता में पासा में जो है, पासे के सवाल में कुल परिणाम 6 होते हैं, तो 3/6। तो आप काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार हमने पासा से रिलेटेड जो है कुल 4 प्रश्न पढ़ लिए हैं। पहले प्रश्न में सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात किया हमने। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं पासा में। पासे का हमने जो पहला सवाल पढ़ा कि एक पासे को फेंकने पर फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता हमें 1/2 मिला। इसके पश्चात हमने एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कर ली। और यह वर्ष 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है और इसका भी उत्तर 1/2 ही आएगा। और हमने अगला प्रश्न लिया था प्रश्न नंबर 3 कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह वर्ष 2023 और 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसे अभी हमने हल किया तो उत्तर 1/2 ही आया। और चौथा प्रश्न हमने अभी पढ़ा, एक पासे को फेंकने पर निम्न परिणाम ज्ञात कीजिए। 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो और 4 से छोटी संख्या प्राप्त हो। यह भी वर्ष 2024 की MP बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो 4 से बड़ी संख्याएं हो जाएगी 5 और 6, मतलब कुल 2 अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 6। 2/6 मतलब 1/3। और 4 से छोटी संख्या हमारे पास है 1, 2 और 3, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 3। और प्रायिकता बराबर अनुकूल के बटे कुल मतलब 3/6 यानी कि 1/2। इस प्रकार पासा से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे वो हमने अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद हम सिक्के से संबंधित सवाल को यहाँ देखते हैं।